शहजाद साहब, 26वीं तरमीम में सियासी कंधा फराहम करने वाले मौलाना अब 28वीं की मुखालफत में सामने हैं। बदलते सियासी मौसम का नया बयानिया कहा जाए या वाकई मौलाना कह रहे हैं जिसे निज़ाम की उखाड़ पुछाड़ वो उसकी उस तजवीज़ के मुखालिफ हैं हकीकतन? देखिए, आमिर साहब ने तो बात सारी कह दी यहाँ तक फजल रहमान साहब का ताल्लुक है। मेरा ख्याल है इससे आगे फजल रहमान साहब के बारे में बात करना कोई बनता नहीं है, यानी वो तो आउट हो जाते हैं। जहाँ तक 28वीं तरमीम का ताल्लुक है, वो 18वीं तरमीम के साथ सदर साहब जरूर जुड़े हुए हैं। उनको उसको उनका बेबी है, उसको पकड़ के लेके चलते हैं, लेकिन उनका बेबी नहीं है। जिस दिन वो ये समझ पाए कि ये मेरा बेबी नहीं है, ये पाकिस्तान का बेबी है, पाकिस्तान के आइन का एक हिस्सा है, ये पाकिस्तानियों का बेबी है, तो पाकिस्तानी जिस दिन चाहेंगे उसको बदल देंगे और अपने बेहतरी के लिए बदलेंगे, अगर बदल सकते हुए, और अल्लाह करे कि पाकिस्तानियों के लिए भी उसमें बेहतरी हो। जो इश्यूज आपने कल डिस्कस किए थे उसमें एनएफसी अवार्ड है, उसके अंदर लोकल बॉडीज हैं, और अब एक तीसरी चीज कल के दिन में मुझे थोड़ी सूझबूझ पड़ी, वो ये थी कि सूबों के अंदर जो उनकी हैयत या उनके साइजेस को बदलने का एक सोच है। ये नहीं कि सब कुछ होने जा रहा है और अभी हो जाएगा, वो भी आपको बता दो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ऐसे 3 मौजू हैं जिस पे पाकिस्तानियों को खुल के बात करनी चाहिए और सबको बात करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर कोई ना कोई बहस हो तो उसके बाद ये सदर साहब या वजीर आजम साहब या 2-4 लोग बैठ के आपस में फैसला करें, ये वो फैसला नहीं है। ये पाकिस्तान के जैसे कहते हैं स्ट्रक्चर का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इससे ताल्लुक है। देखिए, इस वक्त हो रहा है आपका इजलास नेशनल असेंबली का, जो कि इंशाल्लाह इस हफ्ते को, आज क्या है अभी, एक हफ्ते, इस हफ्ते शायद चलेगा और या शायद से पहले बंद हो जाए, लेकिन ये है कि अगला हफ्ता पूरा छुट्टी है, ईद की छुट्टियां होंगी। उसके बाद ईद के फौरन बाद 9 जून को बजट इजलास कॉल कर लिया जाएगा। जब बजट इजलास कॉल कर लिया जाता है तो किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की कोई सहूलत खत्म हो जाती है, आप नहीं कर सकते। तो ये जून का महीना तो ऐसे निकल जाएगा। इस जून के महीने में एक दफा जब आपकी हुकूमत कायम रह गई, बजट बन गया, अगला बजट चल पड़ा, तो फिर किसने देखी है अगली सुबह या शाम? वो देखेंगे जब वो वक्त आएगा कि उस वक्त फिर 28वीं तरमीम जिंदा भी रहती है या नहीं रहती, पाकिस्तानियों के फायदे के लिए 18वीं तरमीम शायद इस तरीके से बचे। और फिर तीसरी फाइनल बात, एक्स फैक्टर, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, आज मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक्स फैक्टर किस हद तक प्रेशर डाल सकता है उन लोगों के खिलाफ, उन सियासतदानों के खिलाफ जो कि शायद किसी रास्ते में थोड़े बहुत मुश्किलात खड़ी करें या दीवार बने। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे कि अगर वो कोई एक्सपेक्टर ऐसा बन गया तो वो वैसे ही फिर चीज आहिस्ता आहिस्ता रास्ता साफ होता जाएगा। लेकिन अलबत्ता इन 3 चीजों पे बहस के बाद ही हमें कोई फैसला करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और बड़े अहम मामलात और एक्स फैक्टर तो अभी छुप छुपा के ही चल रहा है, देखते हैं कब तक चीजें सामने आती हैं।